रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है। 5500 वर्ष बीत चुका है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, इसका नाम है, और ये शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है। जेपी नंबूरी, ये शंकराचार्यों का शिष्य है कोई। ये देखिएगा, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, और ट्रैक्स एंड टूरस कलकत्ता से छपी है। ये यहां इसका और विस्तृत विवरण है इसके प्रकाशक और छापने वालों का। मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, देखिएगा, इसके 42 पृष्ठ पे है हिमालय तीर्थ की पुस्तक के। ये देखिए यहां पर शंकराचार्य का, ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें लिखी हुई ये एक श्लोक है। इसका ये अनुवाद है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भाव होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जी की दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा। ये शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, जन्म लेंगे। यानी 3000 कलयुग जब बीत जाएगा। अब देखिएगा, यह पुस्तक है शंकरो ज्योति श्लोकम। ये भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य संन्यास, ये पंच वंशति स्मृति ग्रंथ। और ये कहाँ से छपी है, ये देखते हैं। ये वही पुस्तक है। ये छपी कहाँ से है, इसका कौन प्रकाशक है? प्रधान प्रकाशक हैं आचार्य डॉक्टर जैनमंत मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संपादक ये हैं श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता वकील है ये, उच्च न्यायालय कलकत्ता एवं उच्चतम न्यायालय भारत। संपादक सहयोगी डॉक्टर राम विलास चौधरी, विश्वविद्यालय प्राचार्य संस्कृत विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना, अखिल भारतीय पीठ परिषद पटना। ये शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद हावड़ा। ये सारे ने मिलकर छपी है, और मुद्रक हैं इसके ये यहाँ पर हैं। लोकवाणी प्रिंटर्स प्रेस, DNS लेन, लंगर टोली पटना। इसके पृष्ठ नंबर 42 पे यहां लिखा है शिव अवतार भगवत पाद आद्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य का जन्म इसके विषय में लिखा है। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य का जीवन, जन्म, कर्म निरूपण, पठों की प्रशस्त परंपरा तथा प्रमाणिक शोध के अनुसार भगवत पाद शिव अवतार आदि शंकराचार्य का आविर्भाव 2508 वर्ष पूर्व केरल की काल्टी ग्राम नामक नगर में वैशाख की शुक्ला की 5 रविवार को हुआ। कब से? सन 2001 से 2500 वर्ष पूर्व 8 वर्ष की आयु में 2500 या 508 है, चलो 5-7 वर्षों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2001 से 2500 वर्ष पूर्व, यानी इससे 2500 वर्ष पूर्व सीधा हो गया। 2001 से लेकर 2500 वर्ष पूर्व
2001 को उसके जन्म को 2500 वर्ष हो गए। तो और इनका जन्म हुआ 3000 कलयुग के बीतते पाछे 2001 में 5509 वर्ष हो गए, समझ लो 2001 में 5500 वर्ष हो गए। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ ये पुस्तक का नाम है। ये आदि शंकराचार्य, ये वर्तमान में शंकराचार्य इनकी गद्दी पर बैठे हैं, श्री स्वरूपानंद जी। ये कहाँ से छपी है? ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रेरणा स्रोत सुबुधनाथ ब्रह्मचारी जी। ये सारा इनका ज्योतिष मठ सन 2007 में छपी है। ये शंकरा श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने इसको लिखा है, जो वर्तमान में शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है। यहाँ लिखा है, इसके 11 पृष्ठ पे लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ थोड़ा लेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में युग में केरल प्रांत के पूर्णानंदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ था। यहाँ देखिएगा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल पूर्व, आविर्भाव 508 यानी ईसा पूर्व, ये है काल ईसा पूर्व है ये, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। तो ईसा वाली 2001 चल रही है, तो 2001 से 508 पहले युवाप हो गया, तो 2508 वर्ष समझो इसको, 2508 वर्ष हो गए। और जब इनका जन्म हुआ, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, ये इन्होंने लिख रखा है। ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ में अपना भी पढ़ा पुस्तक में, फिर देख लिए। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये भी आपको दिखाई थी, ये वही है। इसमें लिखा है कि इसके 42 पृष्ठ पर हिमालय तीर्थ, यहां लिखा है शंकराचार्य के विषय में कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय पाने के लिए शंकरयति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए जब तक इनका जन्म हुआ। ईसा से 508 वर्ष पहले हुए, ईसा का 2001 चल रहा है, तो सारा कुछ मिला के अब कलयुग 2001 में 5508 वर्ष हो गए थे। और परमात्मा कहते हैं कलयुग बीते 5505 सन 1994 में दास को आदेश हुआ, 1999 में सतलोक आश्रम क्रोथा की स्थापना हुई, 2001 में दास को प्रेरणा मिली कि इन सदग्रंथों को देखूं, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो दास ने फिर देखा भी, जो भगवान ने कहा कि मेरी जानकारी वेदों में मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाल्य का लिखा हुआ झूठा नहीं हो सकता। जब दास ने गहराई से श्रीमद् भगवत गीता को देखा, उत्तरे की, इसमें तो श्री कृष्ण जी का तो रोल नहीं है गीता ज्ञान देने में। 3 परमात्मा और हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, और गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को अनुत्तम कह रहा है। वो किसी और परमात्मा की शरण में जाने की लिए दृढ़ता से कह रहा है। गदगद हो गया दास, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर देखा गहराई से, दोबारा अनुवाद किया उसका शुद्धता के साथ पवित्र गीता का, गहरी नजर गीता के नाम से, जो आपके कर कमलों में विद्यमान है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।